तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम ये दोनों पेंसिल्स को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और मैं आपको बता दूं कि दोनों ब्रांड्स जो हैं वो प्रीमियम क्वालिटी की पेंसिल्स बनाती हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी की पेंसिल्स बनाती है। पहला है स्टेडलर, दूसरा है टोम्बो। तो ये दोनों पेंसिल्स को मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके देखूंगा, क्योंकि दोनों को मैंने यूज़ करके देख लिया है। तो मैं एक आपको अपने ओपिनियन ज़रूर दे सकता हूँ दोनों पेंसिल से रिलेटेड, और इंटरेस्टिंग होगा कि दोनों को मैं साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखाऊं। तो सबसे पहले मैं प्राइसिंग की बात करता हूं। तो इसमें एमआरपी आप देखोगे तो 675 रुपये लिखे हुए हैं, बट आपको अमेज़ोन पे या फिर अगर आप लोकल मार्केट से परचेस करते हो तो आपको ये अराउंड 600 रुपये में मिल जाएगा। और इसकी अगर आप एमआरपी चेक करो तो ये 720 रुपये लिखा हुआ है, बट आप मार्केट में आपको 650 या 700 या 600 इसके लगभग में आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हम प्राइसिंग देखें तो दोनों का लगभग सेम है, बट यहाँ पर डिफरेंस क्या आ जाता है। यहाँ पे अब मैं खोल के दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मुझे 600 रुपये में 6 पेंसिल देखने को मिलता है, मतलब कि एक पेंसिल का प्राइस मुझे 100 रुपये देने पड़ते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे मुझे 650 रुपये लग रहे हैं और यहाँ पे मुझे मिल रहा है 12 पेंसिल्स और साथ में एक इरेज़र। तो इरेज़र को मैं थोड़ा इग्नोर करता हूँ। फिलहाल हम बात करते हैं पेंसिल की। तो अगर मैं पर पेंसिल की कॉस्ट निकालूँ तो लगभग 55 रुपये या 50 रुपये इसके लगभग में मुझे प्राइसिंग आ जाएगा। तो पर पेंसिल के हिसाब से देखा जाए तो प्राइसिंग में ज़रूर डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। आप सबको पता ही होगा कि ये जो ब्रांड है वो जर्मनी की ब्रांड है और ये जो ब्रांड है वो है जापान की। तो अगर आपने पिछला वीडियो मेरा देखा होगा जिसमें मैंने पेंसिल से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताए थे, अगर आपने नहीं देखा है ना, मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो जाके देखो। बहुत कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो जापान की कंपनीज़ होती हैं वो बाकी ब्रांड्स से हल्की सी डार्क पेंसिल्स बनाते हैं, मगर अगर आप दोनों को साइड बाय साइड HB पेंसिल को या फिर 2B मतलब सेम ग्रेड की पेंसिल को साइड बाय साइड रखोगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि टोम्बो का जो डार्कनेस है वो हल्का सा ज़्यादा होता है। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ी थी, बट यहाँ पे मेरे पास सामने दो ब्रांड्स है, कंपेयर करके मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में से डार्क कौन सा है और कौन सा क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लुक की। और देखो, लुक का क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है, बट स्टिल अगर मैं दोनों को साइड बाय साइड रखूं तो यार सबसे पहले तो कलर्स हैं, कलर का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो सबका अपना अपना कलर चॉइस है, बट अगर मुझे चूज़ करने को बोला जाए तो मैं चूज़ शायद नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे दोनों का लुक बहुत ही अच्छा लगता है। दोनों बहुत अच्छे, दोनों के जो कलर्स हैं बहुत शाइनिंग है, तो चूज़ करना बड़ा मुश्किल है। मैं दोनों को लगभग सेम पॉइंट देना चाहूँगा। अगर मैं पॉइंट देता हूँ तो लुक में मैं दोनों को सेम पॉइंट देना चाहूँगा, क्योंकि ब्लैक मुझे पसंद है, बट यहाँ पे ब्लू ये जो कलर आते हैं ये भी बहुत ही अच्छी दिखती है। जो ब्लू और ब्लैक का जो कॉम्बो है ये बहुत ही अच्छी दिखती है। तो लुक में मैं दोनों को सेम पॉइंट दूंगा। तो गाइस, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ ये जो वुड वाला पोर्शन है उसकी, और इसकी क्वालिटी कैसी है साइड बाय साइड मैं आपको दिखाता हूँ। तो यार, पिछले वीडियो में मैंने एक चीज़ बताई थी कि जो टोम्बो की जो ये वुड है इसकी क्वालिटी मुझे पसंद नहीं आई थी, और इसकी क्वालिटी उतनी ख़ास मुझे नहीं लगी, क्योंकि जब भी मैं शॉर्पनर से इसको साफ़ करता हूँ या फिर कटर से साफ़ करता हूँ तो ये अजीब तरीके से बिहेव करता है और इस तरीके से टूट भी जाता है। लीड इसकी अच्छी है, बट अभी हम बात कर रहे हैं वुड की। तो इस मामले में ना जो स्टेडलर की जो पेंसिल है वो क्लियर विनर है, क्योंकि इसकी जो वुड है की क्वालिटी है बहुत ही अच्छी है। और अगर आप इसको शार्पनर से साफ़ कर रहे हो, कटर से साफ़ कर रहे हो, ये बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस देता है। तो इस मामले में स्टेडलर जो है वो आगे निकल जाता है। तो गाइस, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रेड्स की। और ऑब्वियसली यहाँ पे 6 पेंसिल्स हैं, तो ग्रेड्स का जो वेरिएशंस है कम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको HB, 2B, 4B, 6B, 7B और 8B के पेंसिल देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको 6B से लेके पूरा नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे 6B, 5B, 4B, 3B, 2B, B। और इसको मैं बाहर अगर निकालूं तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है HB, F, H, 2H, 3H, 4H। तो ग्रेड्स का जो वेरिएशन है वो आपको यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ऑब्वियस रीज़न है, 12 पेंसिल और 6 पेंसिल्स में आपको जो वेरिएशन है आपको 12 पेंसिल में ज़्यादा देखने को मिलेगा।
तो वैसे हर एक ग्रेड की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, और दूसरे ग्रेड की पेंसिल से उसके जो आसपास के ग्रेड्स के पेंसिल हैं उससे भी हमारा काम हो जाता है। तो 6 पेंसिल्स भी अगर आपके पास हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बट अगर आपके पास हर एक ग्रेड की पेंसिल है तो आपके पास एडवांटेज ज़रूर होता है। आपको इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस तरीके का शेड आपको चाहिए डायरेक्टली आप वो पेंसिल उठाओ। अगर आपको बिल्कुल लाइट सा शेडिंग चाहिए, आप नीचे ग्रेड में जाओ जिसमें क्ले ज़्यादा है, तो वो आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे HB से नीचे कोई ग्रेड का पेंसिल नहीं है। इस वाले में 12 सेट की भी पेंसिल आती है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, फ़िलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो दिक्कत ज़रूर आ सकती है, बट कोई वैसे ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप अलग से भी परचेस कर सकते हो। बट अगर हम इस तरीके से देखें ग्रेड्स में, तो ग्रेड्स की वेरिएशन यहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। तो गाइस अब हम बात करते हैं डार्कनेस की। तो ऑन पेपर देखा जाए तो जापानीज़ ब्रांड्स होती हैं, पहले भी मैंने बताया कि जो जापानीज़ ब्रांड्स होती हैं वो हल्का सा डार्क शेड आपको देती है। बट यहाँ पे मुझे लगता है, जो जैसा कि मैंने दोनों ब्रांड ट्राई करा हुआ है, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि स्टेडलर भी यहाँ पे पीछे नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे मैं आपको साइड बाय साइड सिमिलर ग्रेड्स की पेंसिल को मैं सेट करके दिखाता हूँ सामने आपको। आप सामने देख सकते हो कि कौन सा ब्रांड जो है वो डार्क शेड दे रहा है। मतलब अगर मैं हायर ग्रेड पे जाऊँ, यहाँ पे मुझे सबसे हाई ग्रेड की पेंसिल मिलती है 6B और यहाँ पे मुझे मिलता है 8B। तो मुझे लगता है कि 6B जो टोम्बो की जो 6B है वो स्टेडलर की 7B या 8B से कम्पीट कर सकती है। तो यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, सेट करके दिखाता हूँ कि कौन ज़्यादा डार्क है। तो गाइज़ नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्राइंग एक्सपीरियंस की। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ये जो इसके पहले जो हमने देखा वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था, बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, और इसी चीज़ का मुझे लगता है कि इसी चीज़ का ब्रांड जो है वो पैसे हमसे चार्ज करती है। तो यहाँ पे ड्राइंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के ड्राइंग एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा, बहुत ही स्मूथ सा और आपको एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, और काफ़ी अच्छे तरीके से दोनों को बनाया गया है। तो यहाँ पे मैं स्टेडलर को पॉइंट ज़्यादा देना चाहूँगा। ऑब्वियसली देखो प्राइस भी ज़्यादा है, अगर हम पर पेंसिल की कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा है, तो ये आपको ड्राइंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा देता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी ड्राइंग एक्सपीरियंस अच्छी नहीं है, इसकी भी बहुत कांटे की टक्कर है। ये चीज़ मैं आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये चीज़ जब आप ड्रॉ करते हो तो ही आपको पता चलता है कि किस तरीके का एक्सपीरियंस आपको देखने को मिला है। बट आपको मैं ना, जब मैं सेट कर रहा हूँ तो मैं आपको साउंड सुनाता हूँ, तो साउंड से ना आप एक रफ सा आइडिया लगा सकते हो कि दोनों का ड्राइंग एक्सपीरियंस किस तरीके का है। तो आप साउंड यहाँ पे सुन सकते हो। तो गाइस यहाँ पे अगर मैं ड्राइंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यहाँ पे 19-20 का फ़र्क है, बहुत ही कम अंतर है। तो अगर आप नॉर्मली ड्रॉ कर रहे हो ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि दोनों में से डिफरेंस क्या है, बट ध्यान से आप देखोगे तो थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क दिखेगा। तो यहाँ पे इसको मैं पॉइंट देना चाहूँगा ड्राइंग एक्सपीरियंस में। इसकी एक्सपीरियंस बहुत ही स्मूथ है, डार्कनेस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है। तो एक अच्छी क्वालिटी की पेंसिल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट थोड़ा सा मुझे पर्सनली ये मुझे लगता है कि इसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा है इंडिया के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्राइस हो जाता है यार। एक सिंगल पेंसिल का हमें 100 रुपये देने पड़ते हैं, तो हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। बट यहाँ पे आपको एक क्वांटिटी ज़्यादा मिल जाता है, ड्राइंग एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, डार्कनेस भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है, और 600 रुपये में आपको 12 पेंसिल मिल जाता है। मतलब कि आपको एक पेंसिल का 50 रुपये कॉस्ट पड़ता है। तो
प्राइसिंग के हिसाब से एक बहुत ही अच्छा पेंसिल है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आप इसको जाके परचेस कर सकते हो। बट अगर आपके पास बजट थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप इसको परचेस कर सकते हो, क्योंकि इसकी भी ड्राइंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छी है। तो यार दोनों टॉप क्वालिटी के पेंसिल्स हैं, तो आप कमेंट में बताना कि आपको दोनों में से कौन सा ब्रांड ज़्यादा पसंद है।